हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के डिफॉर्मेशन केस के बारे में, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दी है। बहुत बड़ी राहत राहुल गांधी पर कन्विक्शन था 2 साल का डिफॉर्मेशन के केस में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया गया, उनके कन्विक्शन को रोक दिया गया है। तो जानते हैं कि ये पूरा केस क्या था, मतलब कहाँ से शुरू हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट तक कैसे आया। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं कि ये केस क्या है। तो 2019 की बात है, जब 2019 का इलेक्शन चल रहा था। कर्नाटक में एक रैली थी जिसमें राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। तो भाषण देते हुए टाइम वो एक रिमार्क करते हैं, एक चीज़ बोलते हैं। वो बोलते हैं, वाई ऑल थीव्स शेयर द मोदी सरनेम लाइक ललित मोदी एंड नीरव मोदी। उनका कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी चोर हैं, मतलब जो देश का पैसा लेके भागे हैं, उन सब का सरनेम मोदी ही क्यों है। वो इस बात को मतलब कि अपने इलेक्शन के दौरान मोदी से रिलेट करना चाह रहे थे, जिस तरीके से भी वो उनकी कुछ भी इंटेंशन हो सकती है। बट इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि गुजरात में बीजेपी के एक एमएलए एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गुजरात के फॉर्मर मिनिस्टर जो हैं, वो एक फ़ाइल कंप्लेंट करते हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी। तो क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का केस फाइल किया जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। और वो ये एलाइज करते हैं कि इन्होंने जो जितने भी मोदी लोग हैं, मतलब जो मोदी सरनेम यूज़ करते हैं, जो मोदी कम्युनिटी है, उन सबको डिफेम करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, मतलब डिफेम किया है। तो इसके चलते जो उनका ट्रायल है वो चलता है गुजरात हाई कोर्ट, मतलब गुजरात सीएमएम में। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनका ट्रायल करता है, जिसके ट्रायल में वो राहुल गांधी को कन्विक्शन कर देता है 2 साल के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि डिफॉर्मेशन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ना, वो सिर्फ 2 साल की है। तो उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है सीएमएम के द्वारा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट गुजरात हाई उसमें होते हैं, गुजरात के कोर्ट में, सीएमएम में, कंसर्न एरिया में, तो वो 2 साल की पनिशमेंट उन्हें सुना देते हैं। अब कन्विक्शन के थ्रू क्या होता है, डिफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट 2 साल की है, वो उन्हें मिल जाती है। इसके रिजल्ट में क्या आता है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन पिक्चर में आता है। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसकी वजह से उनका पिक्चर में आता है डिस्क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, मतलब कि आप किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी हाउस के आप वो हैं मेंबर, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा। और सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका सेक्शन 8 ये बोलता है कि जो भी कोई पर्सन, जो भी कहते हैं, कन्विक्ट किया गया है 2 साल के लिए, 2 साल की उसे पनिशमेंट होती है, इम्प्रिजमेंट होती है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, चाहे वो किसी भी मेंबर, किसी भी हाउस का मेंबर हो, और उसे डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा। और जब उसका कन्विक्शन से वो बाहर आएगा तो उसके 6 साल बाद तक भी वो डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। मतलब कि उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन तो किया जाएगा, जैसे ही वो अपनी सज़ा पूरी करते हैं उसके 6 साल बाद तक भी वो इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकते या वो अपॉइंट नहीं हो सकते राज्यसभा मेंबर, जिसकी वजह से राहुल गांधी का रिजल्ट में डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अब इसके लिए वो कन्विक्शन तो दे देता है सीएमएम, लेकिन वो बेल भी ग्रांट कर देता है जब तक के लिए, जब तक वो अपील करें। तो 30 दिन के अंदर उन्हें अपील फाइल करनी होती है। उस बीच उन्हें क्या कहते हैं, सस्पेंशन रहता है, उन्हें बेल मिल जाती है, ग्रांट बेल मिल जाती है कि जब तक वो अपील करते हैं उन्हें कहते हैं कन्विक्शन नहीं किया जाएगा, उन्हें अंदर, मतलब कन्विक्शन हो गया, उन्हें जेल में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद वो सूरत के सेशन कोर्ट में, जो सूरत सेशन कोर्ट होता है, वहाँ पे वो अपील करते हैं और 2 एप्लीकेशन फाइल करते हैं राहुल गांधी। फर्स्ट, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सेकंड, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। अगर वो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की पेटिशन अलाउड हो जाती तो क्या कहते हैं, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन बच जाता। लेकिन गुजरात सेशन कोर्ट, जो सूरत का सेशन कोर्ट है, गुजरात का सूरत सेशन कोर्ट, वो दोनों को डिसमिस कर देता है, बट बेल ग्रांट कर देता है वो डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए अपील के बाद। अब राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी हैं, वो जाते हैं हाई कोर्ट में अपनी रिवीजन लेके, फाइल हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई खास राहत नहीं मिलती, जिसके बाद वो भी उनका वो वहाँ पे डिसमिस हो जाता है। तो फाइनली उन्हें आना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टे लगा दिया है कन्विक्शन पे, जो कि मैंने आपको बताया ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बीच में ऑब्जर्वेशन क्या दी है, उसे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि डिफॉर्मेशन के केस में जो मैक्सिमम 2 साल की ही पनिशमेंट है, 2 साल की पनिशमेंट या फिर फ़ाइन या फिर दोनों, है नहीं। तो लंदन मजिस्ट्रेट ने जब मैक्सिमम पनिशमेंट अवॉर्ड करी तो उसे करते टाइम सिवाय एडमोनिश के उन्होंने कोई भी रीज़न नहीं दिया।
और जब आप कहते हैं मैक्सिमम पनिशमेंट दे रहे हैं किसी भी उसमें, मतलब जो एक्ट में प्रोवाइड है किसी सेक्शन में कि मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट का रीज़न देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और जिससे मैक्सिमम पनिशमेंट देने की वजह से सिर्फ जो पिक्चर में आया ना सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो पिक्चर में आया जिससे उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट यही बात करते हैं कि जब ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, तो उसमें जब लर्नेड जज ने जो CJM हैं उन्होंने जब मैक्सिमम पनिशमेंट दी, तो उसका एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ उसके रीज़न दे कि उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दी जा रही है, जबकि जो ऑफेंस है वो इतना सीरियस है ही नहीं, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और कंपाउंडेबल भी है। तो उन्होंने जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी है उसका रीज़न उन्हें बताना चाहिए था, मतलब कि उन्हें ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए थी ऑर्डर में, पर वो नहीं दी। और साथ ही साथ राहुल गांधी का ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उससे खाली पेटिशनर इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि राहुल गांधी इफेक्ट नहीं हो रहे, जिन लोगों ने उन्हें चुना है, चुन के सांसद में भेजा है, उन्हें भी इफेक्ट करता है ये। तो इसलिए कहते जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो उन्हें रीज़नेबल नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जिन लोगों ने राहुल गांधी को चुन के भेजा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उनके भी एक तरीके से उनका इफेक्ट हुआ है। क्योंकि जब आप किसी नेता को भेजते हैं तो वो उनकी आवाज़ ही उठाते हैं जिस एरिया से वो चुनकर आए हैं। तो लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो पेटिशनर के साथ साथ सिर्फ राहुल गांधी को इफेक्ट नहीं करा, राहुल गांधी को जिन लोगों ने वोट दिया उन्हें भी इफेक्ट करा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी राहुल गांधी जो एक जब वो रैली में जाते हैं, एक बड़ा चेहरा है, तो उन्हें केयरफुल होना चाहिए। कोई भी पब्लिक मतलब स्टेटमेंट देते हुए, पब्लिक स्पीकिंग जब वो करते हैं तो उन्हें केयरफुल होना चाहिए। उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इस तरह के बयान दें। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है उनके कन्विक्शन पे, और उनकी कहते जल्दी से सदस्यता भी आ जाएगी वापस। तो आपको पूरा केस समझ में आ चुका होगा राहुल गांधी का डिफॉर्मेशन का केस क्या था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।